शहीद स्मारक पर रीट L1 चयनित शिक्षकों का जो धरना है वहाँ मैं आज बैठा हूँ। रात के 9 बज चुके हैं। हम बात करते रहते हैं और हम रात को ही बात करते हैं, ज़्यादातर रात को। दिन को तो क्या बात करनी। सवाल यह है कि रात को इनका माहौल दिखाना ज़रूरी होता है। इनकी हकीकत कहाँ सोते हैं ये देखिए, ये इस पे सोते हैं, ये देखिए इस पे सोते हैं, ये कोई नहीं दिखाता, ये हम दिखाते हैं। क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, बाकी कभी कभार दिन में भी आते हैं। बात करेंगे एक कुछ ये टीचर, क्या नाम है आपका? बलदाऊ पाटीदार। बलदाऊ पाटीदार का कहना है कि साहब ये 4 पंक्ति हैं, इसको आपके कैमरे पर बताएं। अब इसको बताएं थोड़ा सा इधर। इधर वो कैमरे की वो भी आ रही है लाइट, थोड़ा सा आप मैं केंद्रित करता हूँ क्योंकि लाइट का बस फोकस होता है ना तो आँख चकाचौंध हो जाती है। कैमरा हाई पावर का है हमारा। हाँ, मंदिर तो बना लेंगे लेकिन असीम भक्ति कैसे जगाएंगे। पूछता है L1 का हर छात्र की भर्ती पे स्टे कब हटाएंगे। वेरी गुड। चलो भक्ति भी जगा लेंगे लेकिन प्रसाद चढ़ाने को पैसा नहीं, क्योंकि L1 पर जो लगा था स्टे अब तक वो हटा नहीं। अब यही करेंगे। अब ये कभी और शायरी बनेंगे, क्योंकि स्कूल में तो नियुक्ति इनको मिली नहीं है। अब बैठे बैठे करेंगे क्या बेचारे, यही काम करेंगे। ये देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये राजस्थान का भविष्य जिनको स्कूल में होना चाहिए, अब ये उल्टी सीधी ये शायरी करने लग गए, जबकि ये 1 नंबर की इनकी नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी लगी है, कोई अर्जी फर्जी नहीं है, लेकिन इनके हाथों में ये पकड़ा दिया आपने। मेरा फ्लो टूट गया फिर एक बार। पैसा भी उधार ले लेंगे और प्रसाद भी ले आएंगे, लेकिन फिर आता है वही सवाल कि क्या ये भजन लाल जी अब चयनित अध्यापकों को खुशियां दे पाएंगे। केकई की गलती से राम जी वनवास के भोगी हो गए और बोर्ड की गलती से L1 के छात्र यथास्थिति के रोगी हो गए। ये दिल से हुई निकली आवाज है। अच्छा, क्यों आपने लिखा, क्या विचार आया और ये चीज़ आपने क्यों लिखी? सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, शायद उनको समझ में आ जाए भाई हर मंदिर मस्जिद इन मुद्दों से हट के लिए बेरोजगारों के लिए कुछ करना है। सबकी अपने आस्था होती है, पर बेरोजगार का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। बेरोजगारों का अपना ही धर्म है। इनको रोजगार दे सरकार, अपने घर तक खुशियाँ पहुँचाए। 6000 परिवारों के घर पर खुशियाँ पहुँचानी है। हाँ, आस्था तो वो अलग चीज़ है, वो तो ठीक है, हर आस्था अलग चीज़ है, लेकिन सवाल ये कि वो आस्था को रोजगार से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। रोजगार ये कोई नई नौकरी, नई कोई भर्ती नहीं मांग रहे आपसे सरकार। ये वो जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो ये इनकी नौकरी लग गई, नियुक्ति मांग रहे हैं। यथास्थिति हटनी है इनका काम होना, लेकिन यथास्थिति कैसे हटे, अब ये बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। मामला न्यायालय में और मीलोड इसका फैसला करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया की तो कोई औकात भी नहीं कि कुछ बोले। मीलोड हटा दो मत हटाओ, ये जरूर बोलेंगे कि जज साहब आप यथास्थिति इनकी हटाएं, ऐसा आदेश पारित करें जिससे कि इनको इनकी नियुक्ति मिले, इनके घर में खुशियां आए और जो अंधेरा हो रखा है वो पूरी तरह से रोशनी में जगमगा जाए। एक लाइन तो हमने भी बोल दी, शायरी की है ना। अच्छा, ये बताओ कितना टाइम लेगा इस कहानी को लिखने में? कहानी को क्या बैठे बैठे ये धरने पे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ होगी इस शायरी को लिखने में? लगभग 10-15 मिनट सोचते सोचते कुछ लिखते, शब्द जोड़ते गए, अपने मन की व्यथा लिखते गए, ऑटोमेटिक लिखा गया। कहानी क्या है, जैसे कहानी अपनी बात है, जो ही कहानी है। यानी कि एक बात तो है कि स्कूल तो नहीं मिला, टीचर तो नहीं बन गए, लेकिन हाँ स्कूल में नहीं भेजा, लेकिन शायर जरूर भजन लाल सरकार ने बना दिया। एक गाना भी है किसी पिक्चर का कि मैं शायर तो नहीं मगर क्या क्या है वो गाना,
मुझे तो पता नहीं क्या है वो गाना बताओ। हम गाने से क्या मतलब है, हम तो पढ़ते थे, गानों पे ध्यान देते थे। मैं शायर तो नहीं, लेकिन वो नहीं जानते गाना, ये शायर बन गए। लेकिन अच्छा ये बताओ, 29 तारीख आपकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी। 29 तारीख से हमें हमारी ज़िंदगी की पूरी उम्मीद एक तरफ टिकी हुई है। जब तक जितने हमने अब तक उम्र गुजारी है वो एक तरफ है, और 29 तारीख को जो अगर हमें खुशी मिलती है वो हमारे जीवन के लिए एक तरफ है। हम सरकार से, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा स्टे हटे और हमें हमारी खुशियाँ हमारे परिवारों में वापस लौटे, ताकि हम जल्द से जल्द उन बच्चों का भविष्य बना सके जो हमारा स्कूल में इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पोस्ट वहाँ पे रिजर्व हो चुकी है। अब उन बच्चों को भी हमारा इंतज़ार है और हमें उस नियुक्ति का इंतज़ार है जो सरकार के द्वारा हमें दी जानी बाकी है। देखिए, नियुक्ति का इंतजार है, और इंतजार इसलिए है कि उस नियुक्ति पर इनका अधिकार है। अगर अधिकार नहीं होता दूसरी बात होती, लेकिन इन्होंने सारे पैरामीटर करने के बाद ये सरकार ने इनको शिक्षक बनाया। अब ये चयनित शिक्षक हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि यथास्थिति जो लगी हुई है उसका हटना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि ये वहाँ अपना काम करें और घर वालों के जो सपना है उसको पूरा करें। 29 तारीख ही तय करेगी इनका हिसाब होगा या फिर कुछ और कहा नहीं जा सकता। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, लेकिन 29 तारीख इनकी जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, ऐसा आप देख रहे हैं। एक बात और बताना चाहता, बताओ। तो जैसा कि हमारे भाई बंधु कह रहे हैं कि क्या हमने गलती की है कि हम एमटी से डिग्री करके लाए हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में एमपी के डिग्रीधारी भी 314 ऐसे लड़के हैं जिनको ज्वाइनिंग मिले आज 5 महीने हो चुके हैं। तो सर, ये गलती हमने नहीं की है, हमने एमपी से डिग्री की या कहीं बाहर से डिग्री की। ये गलतियाँ कहीं ना कहीं विभागों की लापरवाही है, जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं यहाँ पे आज सही स्मारक पर बैठकर। तो उम्मीद है कल आने वाली सुनवाई में हमारे साथ में न्याय हो, सरकार अच्छे से पैरवी करवाए, और ये जो धरने स्थल की रात है आज ये अंतिम रात बने हमारे लिए। अंतिम रात होनी भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।